हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा। मेरा आज का वीडियो है कि आप आकर्षण के नियम के द्वारा अपनी सोच में कैसे बदलाव ला सकते हैं, अपने आप को सफलता के उच्चतम स्तर पर कैसे पहुंचा सकते हैं, या जीवन में आपका जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो उद्देश्य है, वह कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो जो आकर्षण का नियम जो है वह आपकी सोच के ऊपर काम करता है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके जीवन जो है पॉजिटिव होता चला जाता है, और अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपका जीवन जो है नेगेटिव होता चला जाता है। जैसे मैंने देखा है कि कई लोगों का जीवन बहुत अच्छा चल रहा रहता है, सब कुछ अच्छा रहता है, घर रहता है, परिवार रहता है, कार है, बंगला है, अच्छी हेल्थ है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी वह कई बार आके बोलते हैं मैडम कल कुछ खराब हो गया। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या कल क्या होने वाला है क्या आप लोगों को मालूम है? नहीं ना। जब आपको मालूम ही नहीं है कि कल क्या होने वाला है तो कल के विषय में पूरा क्यों सोचना। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आपको कल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है कि कल क्या होने वाला है तो पूरा मत सोचिए, प्लीज अच्छा सोचिए, तो आपके जीवन में भी सब कुछ अच्छा होगा। इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी कि एक शहर में एक भिखारी रहता था जो कि रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने एक बहुत बड़े व्यापारी को देखा, सूट बूट पहने, उसके पास जाता है और भीख मांगता है। बहुत अमीर आदमी रहता है तो वो बोलता है मुझे भीख दीजिए। अमीर आदमी बोलता है कि तुम क्या हमेशा दूसरों से मांगते ही रहते हो, कभी किसी को बदले में कुछ देते नहीं हो? भिखारी बोलता है साहब मैं भिखारी हूँ, मैं भला क्या दे सकता हूँ। अमीर आदमी बोलता है कि जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। और ऐसा बोलकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। इधर भिखारी को उसकी जो बोली हुई बात है उस दिल पे लग जाती है। वह रात भर उस बात को सोचता रहता है। वह सोचता है कि मेरे को भीख में जो पैसे हैं वह ज्यादा शायद इसीलिए नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि बदले में मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता हूँ। लेकिन मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं दूसरों को क्या दे सकता हूँ। बहुत सोचता है, सोचने के बाद वह निर्णय लेता है कि मैं आज से क्या करूँगा कि बदले में कुछ ना कुछ, जिस किसी से भी भीख लूंगा उसको बदले में कुछ ना कुछ जरूर दूंगा। परंतु मैं एक भिखारी हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ, वह बार बार सोचता है। तभी उसकी नजर वहाँ पड़े हुए कुछ पेड़ पौधों के फूलों पर पड़ती है। जो रेलवे स्टेशन के आसपास जो फूल लगे रहते हैं वह क्या करता है, उन्हें तोड़ लेता है। और क्या करता है कि जब भी वह भीख मांगता है तो प्रत्येक व्यक्ति को फूल देता है और बदले में भीख लेता है। उस दिनों में उसे यह महसूस होता है कि पहले की तुलना में उसको अच्छी भीख मिल रही है, तो रोज वह ऐसा करने लगता है। एक दिन फिर वही व्यक्ति उसके सामने स्टेशन पर दिखाई देता है। भिखारी दौड़कर उस व्यक्ति के पास जाता है और बोलता है साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। हाँ, व्यापारी देखता है, वह फूल लेता है और उसे कुछ पैसे दे देता है। जो व्यापारी रहता है उसको यह बात बहुत पसंद आती है और वह बोलता है वाह क्या बात है, आज तो तुम मेरी तरह व्यापारी बन गए। ऐसा बोलकर वहां से चला जाता है। एक बार फिर से व्यापारी की
कही हुई बातें उसके दिल को छू लेती हैं। वह पूरी रात उस व्यापारी की बात को सोचता रहता है और सोचकर अचानक से वह क्या करता है, खुश होता है। उसकी आंखों में चमक आने लगती है, जैसे उसके हाथ में अलादीन का चिराग हाथ में लग गया हो, जिसके द्वारा वह अपना जीवन बदल सकता है। वह तुरंत यूनिवर्स की तरफ, आकाश की तरफ देखता है और उत्साह से, उमंग से चिल्लाता है, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं उस व्यक्ति जैसा बन सकता हूँ, मैं अमीर हूँ। जब वह जोर जोर से चिल्लाता है तो आजू बाजू वाले लोग उसे देखकर कहते हैं शायद पागल हो गया है। लेकिन अगले दिन से उसने भीख मांगना छोड़ देता है। अगले 2-3 साल बाद क्या होता है, वो ट्रेन में दो व्यक्ति सूट बूट पहने सफर करते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है और पूछता है, आपने मुझे पहचाना? व्यापारी कहता है, नहीं, हम तो पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोलता है, नहीं, आप मुझसे पहली बार नहीं मिल रहे, हम 2 बार पहले मिल चुके हैं। व्यापारी व्यक्ति बोलता है, परंतु मुझे याद नहीं आ रहा है कि हम कब मिले हैं। भिखारी मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं वही व्यक्ति हूँ जो तब आपने पहली बार मुझे बताया है कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी बार में आपने मुझे बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। तब व्यापारी समझ जाता है, मुस्कुराकर बोलता है, हाँ, सारी चीजें याद आ गई। तब वह बोलता है, मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने पहली बार भीख देने से मना कर दिया था, दूसरी बार फूल देकर भीख दी, और इसी कारण आज मैं बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। आपने पहली बार मुझे आकर्षण के नियम का बताया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया कि जब तक हम किसी को कुछ देते नहीं है तब तक यूनिवर्स भी कुछ देती नहीं है। तो लेन देन का ये जो नियम है वह वास्तव में काम करता है। मैंने इसे अच्छी तरीके से महसूस किया। दूसरी बार आपने ये, मैं अभी तक सोच में बदलाव लाए। मैं अभी तक खुद को भिखारी सोचता था और इस सोच से कभी आगे ही नहीं बढ़ पाया, लेकिन जब आपसे मुलाकात हुई तो आपने ये बताया कि मैं भी एक व्यापारी बन सकता हूँ, और मैं आज व्यापारी बन चुका हूँ। तब मैंने सोचा कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ, और आज मेरे पास फूलों का बहुत बड़ा व्यापार करने के लिए ही मैं बाहर जा रहा हूँ। तो आज मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ। तो कहानी सुनाने का मतलब यह है कि आपकी सोच की शक्ति से दुनिया बदलने की ताकत रखती है। अगर आप सोचते हैं कि मैं दुखी हूँ, मेरा जीवन कष्ट में है, तो आपका जीवन हमेशा दुखों से भरा रहेगा, कष्टों से भरा रहेगा। और अगर आप सोचेंगे कि मैं सफल हूँ, तो आप सफलता के उच्चतम स्तर पर रहेंगे। इसलिए सोच को बदलिए। धन्यवाद।